तो राम जी अपने परम धाम को जाते हैं वापस। राम जी का महाप्रयाण हो जाता है और सभी जो अयोध्या वासी होते हैं वो भी रामचंद्र जी के साथ साथ उनके लोक में चले जाते हैं। सभी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद द्वापर युग का आरंभ हो जाता है। हाँ, त्रेता बीत जाता है। त्रेता बीता, यहाँ पर द्वापर आ जाता है। अब द्वापर आया सो भगवान सबको ज्ञान देते हैं। जब जाने लगते हैं, महाप्रयाण होता है भगवान, तो कलयुग के गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं भगवान। एक बार भगवान ने श्री माता शक्ति की भी पूजा की होती है। जब रावण को मारने के लिए भगवान माता शक्ति की पूजा करते हैं। पढ़ा होगा आपने राम की शक्ति पूजा। तो वो भगवान राम माता शक्ति की पूजा करते हैं। क्या होता है कि नारद जी कहते हैं कि आप माता शक्ति की पूजा कीजिए। तो कैसे करें? बोले 108 कमल दल चढ़ा करके माता प्रसन्न होती हैं। आप चढ़ाएंगे तो। अब भगवान राम ने सारे सरोवर में देख लिया, 107 कमल ही मिले दिन भर में। 107 कमल मिले, एक 8वां बचा हुआ था, कहाँ मिले? अब ढूंढते रह गए, नहीं मिला दिन भर में। तो भगवान निराश हो गए। भगवान ने जल में देखा परछाई में कि हमारे नेत्रों को भी कमल नयन कहा जाता है। कमल नेत्र, हाँ, कमल नयन कहा जाता है हमारे नेत्रों को। सो भगवान ने अपना कमल नेत्र ही उखाड़ कर, हाँ, कमल नेत्र ही उखाड़ दिया। माता, भगवान ने माता को समर्पित कर दिया। माता प्रसन्न हो जाती हैं तुरंत। भगवान राम ने तीसरी आंख अर्पण कर दी, अपनी नेत्र अर्पण कर दिए भगवान ने माता को, और वही माता धारण करती हैं तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। तो माता कहती हैं तो आप खुद ही भगवान हैं, तो आपकी विजय तो तय ही है। सत्य पर कभी अधर्म जीत नहीं सकता। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। ये याद कर लीजिएगा आप सब। ये 2 लाइन याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे काम देगा। सत्य परेशान होता है, लिख लीजिए दिमाग में। सत्य परेशान होता है पर सत्य पराजित नहीं होता। हाँ, सत्य परेशान होता है पर अर्थ ये है कि सत्य से चाहे आप जितना भी सच छुपा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलोगे, झूठ बोलते रहोगे, झूठ चलता रहता है। झूठ की सीमा नहीं होती। सत्य असीमित होता है, सत्य भी असीमित है। सत्य का कोई पारावार नहीं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं, दोनों में से आपको एक तो त्याग करना ही पड़ेगा। हाँ, झूठ त्याग दीजिए। मेरा तो यही मानना है कि झूठ बोलना त्याग दीजिए, क्योंकि झूठ आपकी वाणी को अशुद्ध करता है, और जिसकी वाणी अशुद्ध हो उस पर सरस्वती क्या विराजेंगी? भगवान श्री कृष्ण के वाणी पर सरस्वती, जिह्वा पर सरस्वती बैठती थी। इतने सुंदर उनके मीठे वचन निकलते थे। हाँ, उनसे, उनके मुख से कहा गया एक भी शब्द मिथ्या नहीं होती थी। आप भी ऐसा कीजिए। युधिष्ठिर को वाक सिद्धि प्राप्त है। युधिष्ठिर को वाक सिद्धि प्राप्त थी क्योंकि उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। आप भी झूठ ना बोलें तो आपको भी वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यदि आप जीवन भर झूठ ना बोलें तो। हाँ, झूठ बोलो, यदि जहां काम आए वहां झूठ बोलो। जहां जरूरत हो, जैसे किसी गौ की रक्षा करनी हो, जाए किसी की भी रक्षा करनी हो, तो यदि वहां झूठ बोलना पड़ रहा है तो वहां झूठ आप बोल सकते हैं। कोई संशय नहीं, इसका पाप आपको नहीं लगता। इससे हमारी वाणी अशुद्ध नहीं होती। लेकिन जानबूझकर किसी के अहित के लिए बोला गया झूठ हमें पाप का भागी बना देता है। ये नोट कर लेनी चाहिए हम लोग को बातें। शक्ति जो हमारी वाणी पर बैठती हैं, जो माता सरस्वती बैठती हैं, वही शक्ति है। अच्छा, शक्ति क्या है? हम लोग यहाँ सुन रहे हैं, कथा बैठे हुए हैं। जो बैठे हैं किसकी कृपा से? शक्ति की कृपा से। शक्ति नहीं होती हमारे शरीर में तो हम बैठ भी नहीं सकते। लेट गए, लेट छोड़ो, हम लोग आंखों की पलकें तक नहीं बंद कर सकते थे। शक्ति यदि ना होती तो ये हमारी शक्ति है कि हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या हमारा शरीर है या नहीं है, ये हमारी शक्ति है। क्या है? शक्ति है। शक्ति कौन है? देवी। देवी कौन है? दुर्गा। दुर्गा कौन है? आपकी माता।
तो माता को ही शक्ति मान के अपनी माता की पूजा कीजिए। बस ये दास इतनी सी प्रार्थना करता है, क्योंकि माँ प्रसन्न रहेंगी। माता ही तो दुर्गा है, माता ही दुर्गा है, वही काली, वही ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, मात्र रूप में होती है माता, वही प्रकृति है। सूर्य में भी वही माता है, इसीलिए सूर्य हमेशा गर्म रहता है। सूर्य हमेशा गर्म क्यों रहता है? सूर्य को नारायण कहा जाता है, नारायण में माता शक्ति का वास होता है। हाँ? तो माता शक्ति ही सूर्य में भी व्याप्त है, चंद्रमा में भी व्याप्त है, इस पृथ्वी में भी व्याप्त है प्रकृति रूप में। पृथ्वी में प्रकृति बन के व्याप्त है। नारायण इस रूप इस पृथ्वी पर सत्य सच्चिदानंद रूप बनकर व्याप्त हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में भगवान है। इसीलिए कहा जाए इस हिरण्यवर्ण ब्रह्मांड में भगवान ही भगवान व्याप्त हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांड का नाम, अच्छा भगवान व्याप्त ना होते तो केवल आंड, हाँ, अब ब्रह्म भगवान का नाम है, सो ब्रह्म और आंड मिला तो क्या हो गया? ब्रह्मांड। तो जब भगवान आए तो ये ब्रह्मांड जब फूटा तो उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुए। सब विराट पुरुष ही चराचर जगत के स्वामी हैं। वही इस जगत में जो कुछ चर अचर या जो भी होगा या होने वाला है या नहीं है या आने वाला था या होगा, वो सब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं और कुछ नहीं। भगवान का जब भगवान जल समाधि ले लेते हैं तो वो भी भगवान ही है। श्री राम तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, श्री विष्णु रूप में शेष की शैया पर बैठे हुए दिखते हैं। सभी लोग दर्शन करते हैं, सभी अपने आप को हर्षित करते हैं। यहाँ जब राम जी का महाप्रयाण हो जाता है, वाल्मीकि जी रामायण जब लिख लेते हैं, तब क्या होता है, एक बार वाल्मीकि जी कथा सुना रहे होते हैं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को राम कथा सुना रहे होते हैं। तो नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद जी सुनते ही चले जाते हैं, फिर रोकते हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रोका तो नारद जी ने कहा, प्रभु हम इसलिए, और अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, राम कथा अच्छी नहीं लगी, हमारी रचना अच्छी नहीं है? तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी रचना तो सबसे सुंदर है, लेकिन इससे भी भक्ति भाव से भरे और बहुत सुंदर रचना, ऐसी ही राम कथा लेकिन बहुत आपसे भी ज्यादा भक्ति भाव से भरी हुई कथा मैंने पहले सुन रखी है। बोले कहाँ? कौन है वो? कौन है वो रचनाकार, श्रेष्ठ रचनाकार? अभी तो हमसे पहले कौन सा रामायण लिख लिया उसने? हाँ, तो वो कौन थे? जब हिमालय पर गए वाल्मीकि जी ढूंढते हुए, तो हिमालय पर जब जाते हैं तो देखते हैं कौन है वहां एक बड़ा सा चट्टान होता है। हाँ, बड़ा सा पर्वत, एक बड़ा पर्वत होता है जिसकी चट्टानों पर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से श्री राम कथा लिखी थी। नाखूनों से, चट्टानों पर नाखूनों से राम कथा लिखी थी। सोच लीजिए, इतने बड़ी भक्ति भाव है उनके अंदर। इतने भक्ति भाव से जब हनुमान जी दर्शन देते हैं तो वाल्मीकि जी पूछते हैं कि आपने तो सबसे पहले इतनी बड़ी कथा लिख दी है, अब आपकी कथा को रहते हुए मेरी कथा कौन सुनना चाहेगा? तो हनुमान जी ने कहा कि चिंता न कीजिए, आपकी ही कथा, दुनिया को राम की कथा की आवश्यकता है, हनुमान की कथा की थोड़ी ना। उठाते हैं और पूरी समुद्र में वो उस पर्वत को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं, पूरे सागर में उसको फेंक देते हैं। इस प्रकार से ये रहस्य गुप्त हो जाता है, ये रहस्य किसी को नहीं पता होता। लेकिन कुछ ग्रंथों में हमारे कहा गया है, हनुमान जी ने भी लिखी थी राम कथा, तो वो आज भी है, लेकिन कहाँ है? समुद्र के अंदर, जलनिधि के अंदर है। भगवान की कथा वाल्मीकि जी पहले ही लिख चुके होते हैं। वाल्मीकि जी से भी पहले कौन लिख चुका होता है बताओ? हनुमान जी। हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी हैं रुद्र के अवतार, 11वें अवतार भगवान हनुमान जी हैं, 12वें हैं गोरक्षनाथ जी। गोरखपुर में यहाँ उनकी गोरख डिब्बी कहते हैं,
वहां पर उनका मंदिर है। अच्छा, एक बार हनुमान जी और रावण का युद्ध भी हुआ था। रावण ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि चलो पहले तुम मार लो एक मुक्का। हाँ, हनुमान जी ने कहा एक मुक्का पहले तुम मारोगे फिर हम मारेंगे। रावण ने कहा ठीक है चलो, तैयार हुआ। रावण बड़ा बलवान, रावण टक्कर का था, टक्कर का। कलाई आस्तीन वास्तीन ऊपर की, अब चलूंगा मैं। दौड़ कर आया, एक मुष्टिका मारी और हनुमान जी बस थोड़े से पीछे घसक गए, पीछे हो गए बस। हनुमान जी पीछे हो गए। रावण भी बड़ा बलवान था, शिव जी का भक्त था भाई, रुद्र का भक्त, महाकाल का भक्त था। हनुमान जी पीछे घसक गए। अब जिसने हनुमान जी को हिला दिया। अच्छा, अब बारी आई हनुमान जी की, अब बारी आई हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने आस्तीन वास्तीन ऊपर कर लिए। हनुमान जी ने भी कहा रुको, अच्छा थोड़ी सी कसरत वसरत कर लूं। अब हनुमान जी आते हैं लड़ने के लिए। जो ही उड़ उड़ के मारने वाले होते हैं त्यों ऊपर से आकाशवाणी हो जाती है, हनुमान जी नहीं, अभी नहीं, अभी रावण आप मार दोगे, एक मुष्टिका मारोगे तो वो तो बेचारा बचेगा ही नहीं। ऊपर से आकाशवाणी हो जाती है, अरे ऐसे तो पूरी रामायण खत्म हो जाएगी, रावण पहले ही मर जाएगा तो राम कैसे आएंगे फिर। हाँ, इसकी मुक्ति राम के हाथों लिखी है, आपके हाथों नहीं, मत मारिए। आप एक, उसने मारा, आप तो सिर्फ घिसके हो ना, आप मारेंगे तो हमें पता है क्या होगा। तो रावण की ये दुर्दशा हो जाती। आकाशवाणी हुई इसलिए बच गया। भाप सांस में सांस आई, हाँ बच गया। अच्छा देखिए मौका, उसे कितनी खुशी घमंड हो रहा होगा, हाँ डर गया, मैंने मारा, चोट लग गई होगी, डर गया। चलो, अब बेचारे को घमंड आ गया रावण। रावण लेकिन कहा जाता है कि रावण सबसे बड़ा विद्वान था। रावण से विद्वान बड़ा न कोई हुआ है न होगा। रावण अच्छा कितना बड़ा विद्वान था, आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। एक बार क्या हुआ, रावण बहुत बड़ा तांत्रिक भी था। रावण एक बार शिव जी के पैर दबा रहा था। रावण रोज शिव जी के पैर चरण दबाता था कैलाश पर्वत पर, शिव जी के चरण दबाता था। और एक बार स्वर्ग में इंद्रदेव नृत्य देख रहे थे अप्सराओं का, तो उर्वशी नृत्य कर रही थी। नीचे उर्वशी, नारद जी भी वहीं देवलोक में बैठे होते हैं, तो उर्वशी अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। इंद्र क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं, कौन है, क्या हुआ तुम्हें उर्वशी, ऐसे क्यों कर रही हो। उन्होंने कहा कि ये रावण की नारद जी ने कहा कि इसने ये काम रावण ने किया है, इसे बेहोश करने का। तो इंद्रदेव ने कहा हाँ, रावण यहाँ कहाँ है, रावण यहाँ है नहीं, उसने कैसे कर दिया। बोले कैलाश पर्वत पे है, राम शिव जी के चरण दबा रहा है। अच्छा, कैलाश पर हो करके, पृथ्वी पर हो करके ये इसने यहाँ बेहोश कर दिया उर्वशी को। बोले उसके पास तांत्रिक सिद्धियां हैं। क्या है, तांत्रिक सिद्धियां, बहुत बड़ा विद्वान है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था। उसके 6 शास्त्र, 4 वेद, 10 सिर होते थे, 10 ग्रीव उसको कहते थे, 10 गलों वाला। कहीं कहीं ग्रंथों में 10 कंधर कहा गया है, 10 कंधों वाला, 10 कंधर, इसका अर्थ है 10 भुजाओं वाला भी था, 10 कंधर। हाँ, तो रावण इतना पराक्रमी कि उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। शनि देव को भी बंदी बना लिया था। शनि देव को हनुमान जी ने छुड़ाया था। हनुमान जी ने शनि देव का एक बार घमंड भी चोरी किया था, पटक पटक के मारा था हनुमान शनि देव जी को। हनुमान जी ने, शनि देव जी को तेल चढ़ता है, तब से तेल से थोड़ी राहत मिलती है, सरसों के तिल के तेल से थोड़ी राहत मिलती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जहाँ शनिदेव की मूर्ति होगी, जहाँ शनिदेव की पूजा होगी, वहां देखिएगा अगर आसपास हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी, हनुमान जी का मंदिर अवश्य होगा, क्योंकि जहाँ शनिदेव वहां हनुमान जी। अच्छा, शनिदेव ने उस समय बुराई दिखाई, इससे बुराई का प्रतीक माना गया है शनिचर। कहते हैं कि इसके तो शनिचर लग गया 7.5। हाँ, तो शनिदेव अपशगुन माने जाते हैं थोड़ा। शनिदेव सब जो आज हमारे होते हैं, हालांकि हैं वो देव, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा अलग विधि से होती है। नवग्रहों की हमारे यहाँ पूजा होती है। जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तब वहां नवग्रहों की पूजा होती है, जिसमें शनिदेव की भी पूजा होती है। वहां जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। अमृत का कलश यदि समुद्र में था
तो विष का भी तो कलश था, जहां विष होगा वहां अमृत होगा। भगवान विष्णु ने चिताया था देवताओं को, देखो वहां अमृत है भले, लेकिन विष भी जहां जहां अमृत होता है वहीं विष होता है, सावधान रहना। हाँ हाँ, हम रहेंगे पीछे पीछे। हाँ, तो भगवान ने कई अवतार लिए, इस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की। भगवान हर जगह, रावण जब मरा तो भगवान ने रावण को भी सदगति दी। तो भगवान आप भी अपने चरणों में, रावण ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, आप क्यों नहीं करते? आप भी समर्पित कर दीजिए अपने आप को भगवान के चरणों में, तो देखिएगा भगवान वो राम आपको गले अवश्य लगाएगा। हाँ, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत धूरे महामहि भूरि रुजा रजनीचर भृंग पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। ये भगवान, आप स्तुति किया करिए भगवान की। शंकर जी ने भगवान जी की भी स्तुति की थी। आप भगवान की स्तुति किया कीजिए, सो भगवान आपको अपने चरणों में लेंगे, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यमदूत आएंगे, खींच करके लेकर जाएंगे। और जो भगवान को मरते समय याद कर लेता है, यमदूत को तुरंत भगवान के पार्षद दौड़ पड़ते हैं। आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल की कथा में हमने बताया था कि उसके बेटे का नाम नारायण था, सो उसने नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारा, तो वहां विष्णु लोक से पार्षद दौड़ कर आ गए। हे नहीं, यमदूतों छोड़ दो इसे, हम इसे अपने सदगति, हम इसे अपने परमधाम लेकर जाएंगे। हाँ, भगवान श्री गीता में कहते हैं कि न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम पावन सारे धामों से है न्यारा। वहां सूर्य न चंद्र न अग्नि न विद्युत से होता है उजियारा। वह मेरी ज्योति से ज्योतित है, वहां ग्रह नक्षत्र नहीं जाते। जो परम धाम में पहुंच गए वे जग में लौट नहीं आते। आप भी मत आइए, क्योंकि इस जगत में आने का मतलब है दुख भोगना। पाप किए होगे तभी आना, नहीं तो भगवान के साथ रहो ना, क्या प्रॉब्लम है, भगवान के साथ रहिए। तो ये भगवान की स्तुति जब आप करेंगे तो खुद ही भगवान अपने चरणों में आपको सादर आप जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तभी तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में, भगवान आपको, आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। आप लोग ने जो कथा सुनी है वो सबको सुनाएं, इसी से पुण्य मिलता है। कथा सुनने से ज्यादा सुनवाने का भी पुण्य मिलता है, क्योंकि आपके द्वारा कई लोगों का कल्याण हो रहा है। जितनों को आप भेजेंगे उतनों का कल्याण होगा। तो इस कथा को, इस हमारे इस चैनल को, जो चैनल के माध्यम से जो कथा आप तक पहुंचाई जा रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, लाइक कर लें और शेयर अवश्य कर लें, ताकि ये कथा सब तक पहुंचे, सबका कल्याण हो, सब सुने, सबके अंदर नारायण की भक्ति जागे और सब जाने कि भक्ति होती क्या है। कई तो जानते भी नहीं है, सब जाने तो आपके माध्यम से जाने तो सबसे अच्छा है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस कथा को आप बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, सबको सुनाइए। कथा सुनवाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कथा सुनिए और सुनवाइए भी, सबको सुनाइए, आस पड़ोस में। अरे दुश्मन भी है तो उसे भी बुला लीजिए, अरे आओ भाई कथा हो रही है, 2 मिनट के लिए दुश्मनी भूल जाओ, आप सुन लो। फिर दुश्मनी भले निभाना, 2 मिनट के लिए कथा में दुश्मनी भूल के सब लोग आओ, बैठो आराम से कथा सुनो। कथा सुनने से मानसिक शांति मिलती है, इसलिए सबको भेजिए, जितना ज्यादा हो सके सबको कथा सुनवाइए। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवते कथा। अपने जीवन में सदा भागवत जी की कथा का सेवन करते रहना चाहिए। हाँ, तो इसी के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा में भी आप लोग पधारे थे। सो आज चतुर्थ दिवस की कथा संपूर्ण होती है और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ये दास करता है और आशा करता है कि आप सभी इसी उल्लास के साथ कल पंचमे दिन भी उपस्थित होंगे भगवान की भक्ति के साथ। तो आज हम सभी विदा लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और आज इस स्थल से हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस की कथा संपूर्ण हो गई है। सो कल मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे सब इसी उमंग के साथ, इसी भक्ति भावना के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए मिलेंगे।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्रीमन्नारायण, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि।